हेलो दोस्तों, आज से हम नमपाई पढ़ने जा रहे हैं जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आपने एनाकोंडा नेविगेशन और जुपिटर डाउनलोड कर लिया होगा अपने सिस्टम में। और हम देखने जा रहे हैं पाइथन की जो नमपाई है इसका पूरा ट्यूटोरियल। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई, और इसको फिर मैंने एज एलियास दिया है दोस्तों एनपी के नाम से। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको एलियास दे दिया है एनपी, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूं दोस्तों, और देखिए यहाँ पे नंबर आ गया है जो कि पहले नहीं था, यानी कि ये इंपोर्ट हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, नमपाई में हम पहले अपना 1D अरे क्रिएट करना देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे np, फिर लिखेंगे हम डॉट। np का मतलब दोस्तों ये नमपाई होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। उसके बाद लिखेंगे अरे, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट को लिस्ट भी बोलते हैं, और ये राउंड ब्रैकेट को दोस्तों टपल बोलते हैं पाइथन के अंदर, और करली ब्रैकेट होता है उसे डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम अपनी लिस्ट यानी कि हमारी जो अरे है उसे पास करेंगे 1, 2, 3, 4, और इसके पीछे मैंने एक मैसेज दिया है जो कि हैशटैग से दिया है, क्रिएट ए 1D अरे। आइए दोस्तों अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और उसके पहले ये देखिए ये जो मैंने लिखा ये यहाँ क्यों लिखा है दोस्तों, ये तो रहा हमें 1D क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। और ये जो है ये एक वेरिएबल है जिसको हमने नाम दिया है, मतलब इसको पूरा नाम, ये जो इसका पूरा नाम है इसको हमने एक नाम दे दिया है जो कि है 1D अरे, ठीक है। तो इसी को हम अंदर प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारी लिस्ट आ गई है, जो हमने टपल के अंदर एक लिस्ट दी थी अरे की 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने अपना 1D अरे क्रिएट करना सीख लिया है। अगर दोस्तों हमें अपने 1D अरे का टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपना वेरिएबल जो कि 1D अरे है उसे पास करेंगे, और एक एंटर मारेंगे। एंटर नहीं दोस्तों, इसको रन करना होता है यहाँ से, ठीक है। इसको रन करेंगे तो देखिए इसने यहाँ पे आंसर दे दिया है। ये हमारा numpy.nd अरे है, यानी कि एक 1D अरे है, ठीक है। numpy 1D अरे है ये, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमें ये पता करना है कि हमारा 1D अरे 1D है या नहीं तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स लिखा है। देखिए सबसे पहले हम अपना वेरिएबल लिखेंगे जो कि है 1D अंडरस्कोप अरे डॉट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ndim लिख के दोस्तों इसको हम रन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारा ये जो अरे है जो कि इसमें स्टोर है, इस वेरिएबल में स्टोर है, ये कौन सा है, 1D है या 2D है या 3D है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसने आंसर दे दिया, ये हमारा 1D ही अरे है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब 2D अरे क्रिएट करना देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इस बार हम वेरिएबल पहले बना लेते हैं दोस्तों। हमने लिखा है 2D अंडरस्कोप अरे जो कि इज इक्वल टू बराबर होएगा np डॉट अरे, फिर राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर दोस्तों हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट देने पड़ेंगे क्योंकि हम 2D अरे बना रहे हैं। और उसके अंदर हमने एक पास करा, लास्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पास करी है एक लिस्ट जो कि 1, 2, 3, फिर उसके बाद एक कॉमा लगाया है, और फिर एक और लिस्ट पास करिए दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 नहीं 4, 5, 6 से, और उसके बाद एक कॉमा लगाया है, और उसके बाद हमने एक और लिस्ट पास करी है दोस्तों 7, 8, 9, और उसके बाद हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर राउंड ब्रैकेट लगाया है, ठीक है दोस्तों। और अब इसे प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट कराने के लिए हमेशा प्रिंट लिखना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अपना वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है
और अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए ये हमें क्या देता है। देखिए दोस्तों इसने हमें आंसर दे दिया है, यानी कि इसने 2D अरे हमारा बना के दे दिया है दोस्तों। और 2D अरे की पहचान यही होती है दोस्तों, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने 2D अरे को चेक कर लेते हैं कि वो 2D अरे है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस अपना 2D अरे का वेरिएबल लिखेंगे और एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों n लिखेंगे और dim लिखेंगे। अब इस सिंटैक्स को हम रन करेंगे और देखिए ये हमें क्या देता है। तो देखिए इसने हमें 2 दिया है, यानी कि वो जो हमने बनाया था वो हमारा 2D अरे था। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको अपने 2D अरे का साइज देखना है कि उसमें कितना साइज है, तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारा, सबसे पहले हम अपना वेरिएबल लिखेंगे दोस्तों जो कि हमारा 2D अंडरस्कोप अरे, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम साइज लिखेंगे दोस्तों और फिर इसको हम रन कराएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए हमें 9 फिगर मिली है, यानी कि हमारा जो 2D अरे था जो मैं ऊपर बनाया था, देखिए ये रहा, इसमें 9 डिजिट हैं दोस्तों, आप काउंट कर लीजिए। तो यही आंसर इसने दिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों 1D अरे का साइज देखना है तो देखिए उसके लिए आपको उसका वेरिएबल पास करना होगा और डॉट लिखना होगा और साइज देना होगा। उसके बाद उसको रन करेंगे तो देखिए ये 4 दे रहा है, यानी कि 4। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारा 1D अरे था उसमें कितनी डिजिट है, इसमें 4 ही डिजिट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों आपको आपके 2D की या आपको 1D की या आपको 3D की शेप देखनी है कि वो किस तरह की है, मतलब क्या है, कैसी है, तो उसके लिए आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पहले अपना वेरिएबल देना होगा और उसके बाद डॉट लिखना होगा, उसके बाद आपको शेप लिखना होगा, उसके बाद आपको इसको रन करना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3,3 आया है, यानी कि जो मेरा 2D अरे है वो 3,3 है, यानी कि जो फर्स्ट 3 है वो रो को प्रेजेंट करता है और जो लास्ट 3 है वो कॉलम को प्रेजेंट करता है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको दोस्तों। देखिए ये हमारी पहली रो हो गई दोस्तों, ये दूसरी रो हो गई दोस्तों, ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, और ये जो ऊपर से 1 1 4 7 आ रहा है ये एक कॉलम हो गया, ये 2 5 8 ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये 3 6 और 9 ये तीसरा कॉलम हो गया। तो इसी को ही इसने 3,3 में दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमें अपने अरे का डेटा टाइप चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं अपने 2D अरे का डेटा टाइप चेक कर रहा हूं, उसके लिए मैंने उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, फिर डॉट लिखा है दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ डेटा टाइप दिया है, यानी कि डी टाइप दिया है, जिसे बोलते हैं डी टाइप, यानी कि डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये हमें क्या दे रहा है, हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों नंबर टाइप का। आइए मैं दिखा देता हूं। देखिए मेरे जो 2D अरे उसके अंदर सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि इंटीजर हैं दोस्तों। ठीक है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इंटीजर बोलते हैं पाइथन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों हमें वंस की एक मैट्रिक्स बनानी है 2D अरे में, जिसमें 3 कॉलम हो और 3 ही रो हो। तो देखिए हमने एक यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा numpy यानी कि np डॉट अरे, उसके बाद हमने लगाया राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हमने लगाए 2 क्रॉस ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि हमारे होते हैं लिस्ट। ठीक है, 2D के लिए, 2D अरे के लिए। उसके बाद हमने एक रो क्रिएट करी जिसके अंदर हमने 1 1 1 लिखा, कॉमा लगा के फिर एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करी जिसके अंदर भी 1 1 लिखा, और कॉमा लगा के एक तीसरी लिस्ट भी क्रिएट करी जिसके अंदर हमने 1 1 लिखा। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर लिया जो कि हमारा है मैट्रिक्स, यानी कि mx अंडरस्कोप 1x। इसमें अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है दोस्तों। इसको रन करते हैं तो देखिए इसने हमारा आंसर दे दिया, हमें एक 2D अरे 1 1 1 मैट्रिक्स वाली क्रिएट करके दे दी है हमें। ठीक है दोस्तों,
अब अगर दोस्तों हमें अपनी मैट्रिक्स इस तरह से मतलब लेंदी हो जाती है जो टाइप करना वो नहीं बनानी, तो उसको देखिए इसमें numpy में एक फंक्शन होता है वंस नाम का फंक्शन जो कि होता है ये, तो इसके थ्रू हम देखिए 1D अरे बनाएंगे अपना जिसमें 1 वंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे np डॉट वंस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने 6 दिया क्योंकि हमें अपनी 1D अरे के अंदर 6 डिजिट चाहिए, और यहाँ पे इसको एक वेरिएबल दे दिया है मैंने दोस्तों। इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, चलिए देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। देखिए इसने हमें 1 दे दिया है, लेकिन ये एक हमें इनने 111 जो दिया है इनने हमें फ्लोट में दिया है, फ्लोट मतलब होता है डेसिमल। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास। देखिए इसका वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, फिर डॉट लगाएंगे, फिर डी टाइप लिखेंगे दोस्तों। इससे इसका डेटा टाइप हमें पता चल जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि ये एक फ्लोट है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इसने आंसर दे दिया है, ये एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। फ्लोट माने जो डेसिमल वाला होता है जिसमें डॉट आता है। यहाँ पे देखिए डॉट आ रहा है ना, ये एक हल्का सा डॉट आ रहा है, ये डॉट फ्लोट कहलाता है। ठीक है, ये पूरा होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल वाला नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगर हमें अपनी 2D अरे 3x4 में बनानी है, मतलब 3 रो 4 कॉलम हो जिसके अंदर, वैसी एक वंस मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे np डॉट, उसके बाद लिखेंगे वंस ONES और 2 राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे 3,4। ठीक है, और उसके राउंड ब्रैकेटों को बंद करेंगे और इसको एक वेरिएबल में साइन कर देंगे जिसको देंगे हम मैक्स mx अंडरस्कोप 1s इज इक्वल टू। ठीक है, और इसको अब हम प्रिंट करा लेंगे दोस्तों, प्रिंट mx अंडरस्कोप 1s, यानी कि इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा लेते हैं दोस्तों और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो देखिए इसने हमें 3 रो 4 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स जो कि हमारी वंस मैट्रिक्स है दोस्तों, वो क्रिएट करके दे दी है हमें। ठीक है दोस्तों ये मैट्रिक्स हमारी जो है फ्लोट में है, जिसका डेटा टाइप फ्लोट में है। अगर हमें ये इंटीजर में चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इस पे ऊपर वाली को हमने कॉपी पेस्ट करा दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमा लगाया, यानी कि फर्स्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, और फिर राउंड ब्रैकेट को सेकंड वाले को हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम इसे प्रिंट करा देते हैं दोस्तों, और अब देखिए ये हमें क्या देगा। तो देखिए इसने हमें इंटीजर वैल्यू दे दी है जो कि हमारी पॉइंट में नहीं है, मतलब डेसिमल में नहीं है। ये वाली ऊपर वाली हमारी फ्लोट है दोस्तों और नीचे वाली हमारी इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। अब देखिए दोस्तों अब हमारे पास जो है वो जीरो फंक्शन है। ऊपर हमने वंस फंक्शन देखा था जिसकी सहायता से हमने 111 करके एक 3x4 की अरे बनाई थी, मतलब 2D अरे बनाया था। अब देखिए हम यहाँ पे 4x6 की 0 0 करके एक 2D अरे बनाएंगे दोस्तों। उसके लिए कैसे इसका सिंटैक्स लिखना है, पहले हम लिखेंगे np डॉट जीरोस और 2 राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी अरे का साइज देंगे 4x6 जो हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम इसका वेरिएबल देंगे और उसके बाद इसको हम रन कराते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए दोस्तों इसने हमें 0 0 करके 4x6 यानी कि 4 रो 1 2 3 4 ये हमारी रो होगी, 4 रो 6 कॉलम, और ये देखिए 6 कॉलम हमारे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 कॉलम दे दिए। ये भी एक फ्लोट में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जीरोस फंक्शन लगा के हमने मैट्रिक्स बनाई है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको 1 रख रखा है।
इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो इसको 0 समझिएगा। और जो 1 वाला था वो उसमें मैंने 1 दिया है, इसमें मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, आसानी रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अब आगे इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों, क्या इसकी ये जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक सिंटैक्स है, मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। चलिए अब देखिए, जैसे कि हमारा मैक्स ये हमारा वेरिएबल है, उसके बाद हमारा इक्वल टू है, ये हमारी अरे है जो हमारी ऊपर से आई है, मतलब ये वाली अरे है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाया है। उसके बाद इसका जो डेटा टाइप है हमने बूलियन दिया है दोस्तों, और उसके बाद सेकंड वाला राउंड ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये ब्रैकेट का ध्यान जरूर रखना कि कौन से ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाया और कौन से ब्रैकेट के बाद हमने बंद करा है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया है, प्रिंट लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर हमने अपना वेरिएबल पास करा है, ये वाला। चलिए अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं 0 की जगह क्या कोई और नंबर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसने एक बूलियन नंबर दे दिया है जो कि है फॉल्स। बूलियन में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये फॉल्स हमने दे दिया है इसने, क्योंकि यहाँ पे 0 थी। अगर यहाँ पे 1 होता दोस्तों तो ये हमें ट्रू देता, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऊपर वाले किसी उसमें करके। देखिए ये है, यहाँ पे हम इसका जो डेटा टाइप है वो बूल दे देते हैं दोस्तों, और अब इसको हम रन करते हैं। तो देखिए ये जो 1 है हमारा, ये ट्रू में बदल जाएगा। देखिए ट्रू में बदल गया, नहीं बदल गया, ये बूलियन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम अपना डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग दें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ नीचे इसकी क्वेरी लिख देता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया है। स्ट्रिंग का मतलब होता है दोस्तों अल्फाबेटिक नंबर जो होते हैं ना, अल्फाबेटिक ABCD वाले जो स्ट्रिंग होते हैं जिन्हें टैग्स कहते हैं, वो स्ट्रिंग होती है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम str लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे str दे दिया है। और अब इसको रन करते हैं दोस्तों। देखिए ये हमें क्या देता है, तो देखिए इसने हमें कुछ नहीं दिया दोस्तों, खाली कोटेशन का मार्क्स, मतलब कोटेशन का साइन और खाली जगह दे दिया, यानी कि एम्प्टी दे दिया। यानी कि अगर हम 0 या 1 की जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करेंगे तो ये हमें खाली जगह यानी कि एम्प्टी यानी कि कोटेशन मार्क दे देगा ये, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखना। देखिए दोस्तों जब हम फॉल्स और 0 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है दोस्तों वो हमें खाली मिलती है, मतलब डबल कोटेशन मार्क यानी कि खाली मिलेगी। अगर इसको हमें चेक कराना है तो देखिए दोस्तों एक सिंटैक्स है, मतलब उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोटेशन दिया है जो कि खाली जगह है। उसके बाद हमने प्रिंट लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट के अंदर इसको बूलियन में लिखा है, ये कन्वर्टर की तरह काम करेगा। उसके बाद दोस्तों हमने अपना वेरिएबल दिया है इसके अंदर। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए ये हमें क्या देगा, ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए दोस्तों इनने हमें फॉल्स वैल्यू दी है, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि 0 और फॉल्स को जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराएंगे तो ये हमें खाली जगह देगा, ठीक है। इससे यही शो होता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हम एम्प्टी फंक्शन का यूज करके एक 3x3 की अरे कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब 3x3 की 2D अरे, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमारा सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। np.empty, ये numpy का एक फंक्शन होता है दोस्तों जो इनबिल्ट रहता है उसमें numpy में। तो उसके बाद हमने 2 टपल दिए हैं, राउंड ब्रैकेट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने 3x3 की एक अपनी मतलब अरे दी है जिसमें हमारे 3 कॉलम और 3 रो होने चाहिए। और ये एम्प्टी फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये इसको क्रिएट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली क्रिएट करेगा। तो देखिए अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा और उसके बाद अपना वेरिएबल इसमें हमने साइन करा दिया है। चलिए देखते हैं अब क्या देता है ये हमें, क्योंकि ये एम्प्टी फंक्शन है, ठीक है। हमें लग रहा है कि वो खाली क्रिएट करके देगा, लेकिन वो देखिए क्या देता है, जब हम इसे रन करेंगे तो वो हमें रैंडमली कुछ भी नंबर दे देगा जो कि 2D के अंदर दिया है इसने हमें। देख लीजिए ये हमारी 2D अरे है
जो हमने क्रिएट करी थी और एम्प्टी फंक्शन से ये क्रिएट करी थी, तो इसने अपना आप ही कोई भी डिजिट जनरेट करके दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्प्टी का मतलब खाली देगा, वो खाली नहीं देगा दोस्तों, ये याद रखना।